सारी महिलाएं, बहुत सारी समाज में हमारी बहू बेटी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं। कुछ अपनी प्रतिष्ठा के कारण, इज्जत के कारण अपनी बातों को नहीं आगे रख पा रही हैं। जिसमें एक की तो शादी की मात्र 1 महीना हुई थी और उनको 31/7/2022 को मार दिया गया, जबकि उनकी 5 माह की दूध पीती हुई बच्ची भी है। इसी देश की राज्य में बेटियों को दहेज में धकेल करके मारा जाता है। क्या बेटी होना गुनाह था? आखिर किस बात के लिए इस दोनों को मारा गया? तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन सुस्त पड़ी है, हमारी सरकार नपुंसक बन बैठे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की तो देश में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मैं ऐसी कई कहानियाँ लेकर आपके सामने आती हूँ जिससे समाज में जो घट रहा है, जिसे लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेटियां आगे भी बढ़ रही है और दहेज के लिए भी उन्होंने कई बार ऐसे सभाएं भी रखी। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था, मुख्यमंत्री ने कह दिए थे कि ऐसी जो शादियां जिसमें दहेज ली जाएगी उस शादियों में मैं शिरकत नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी क्या वाकई में बिहार में बेटी को बचाया जा रहा है, बेटी को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में बेटी को बचाया जा रहा है? जिस तरह से दहेज के मामले आ रहे हैं, मैं लगातार महिला थाना भी जाती हूँ, वहाँ पर कई ऐसे मामले आप फाइलों में दर्ज पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेटियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें कि मतलब शादी होती है उसके बाद मार डाला जाता है। क्या वाकई में बेटियों को कोई बचाने के लिए है या नहीं? अभी हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई हैं, महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हैं, दरभंगा से आई हैं और ये लगातार महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। दरभंगा में 2 ऐसे केस हैं जिसमें दो महिला को जैसे ही शादी हुई, एक की तो 1 साल हुई शादी की और दूसरी की शादी के महज 1 महीने बाद ही मार दिया जाता है। ससुराल में वो रहती है और मार दिया जाता है। अब यह मर्डर है या फांसी? हालांकि उसमें कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फांसी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महिला शादी के कुछ दिनों बाद ही अगर ससुराल में फांसी भी अगर लगा लेती है, जहर भी खाती है, तो यहाँ पर सवाल उठा है कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह के कदम उठाए। चलिए प्रियंका से ही अब हम ज़्यादा बात करते हैं। प्रियंका पूरी जानकारी देंगे। प्रियंका, आपका लाइव बिहार में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और हमसे कांटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ लाइव बिहार का, जो आप लोग यहाँ पे आए। और सबसे पहली बात की हो रही जिस तरीके से बेटियों पे दिन दहेज की प्रताड़ित हो रही हैं और उस मुद्दे को आप लोग उठाने के लिए हमारे बीच आए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका, दरभंगा में जो हो रहा है, जिस 2 मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आवाज़ उठा रही हैं, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। जी, अभी ये जुलाई की बात है, जुलाई 2022, 18 जुलाई को सीमा कुमारी एक है हमारे दरभंगा जिला की, एक अंशु कुमारी, 2 बेटियां हैं, जिस 2 बेटियों को दहेज में मार दिया गया है, दहेज के लालच में। जिसमें एक की तो शादी की मात्र 1 महीना हुई थी। 23 जून की उनकी शादी हुई थी, 23 जून 2022 को, और 18 जुलाई 2022 को अंशु कुमारी को मार दिया गया, जिनकी शादी मुजफ्फरपुर सहरैया थाना के अंतर्गत हुई थी। और एक बेटी सीमा कुमारी को, जिनकी शादी सहोड़ा थाना आनंदपुर गांव में हुई थी, दरभंगा जिला के अंतर्गत ही आती है। उनकी शादी 2021 में मई में हुई थी और उनको 31/7/2022 को मार दिया गया, जबकि उनकी 5 माह की दूध पीती हुई बच्ची भी है। तो कहीं ना कहीं ये 2 केसेस अभी हमारे सामने जो अभी ज्वलंत मुद्दा अभी चल रही हैं हम लोगों के यहाँ। लेकिन ऐसी काफ़ी ऐसे बेटी हैं जो दहेज में मरे हैं, या उसको मारा गया है, या तो उसको प्रताड़ित करके वो खुद प्रताड़ना झेल करके फांसी लगाई है। बहुत तरह की अभी समाज में ये दहेज प्रथा को लेकर के जो स्लोगन चल रही हैं हमारे सरकार, जैसे कि आपने अभी बताए हैं, जहाँ हमारे भारत देश में नारियों को देवी का स्थान देने का दावा करते हैं, नारी सशक्तिकरण का दावा करते हैं, उसी देश में, उसी देश की राज्य में
बेटियों को दहेज में धकेल करके मारा जाता है। तो हमारे यहाँ नहीं लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन, जो अभियान है, दहेज मुक्त बिहार जो स्लोगन चलती है, कहीं काम कर रही हैं। कैसे काम करेगी? हमारा बेटी तो यहाँ पे दिन पे दिन प्रताड़ित हो रही हैं, बेटियों तो आग में झुलस रही हैं। और ये दोनों बेटियाँ का क्या कसूर था? आखिर हम पूछना चाहते हैं कि क्या कसूर था ये बेटियों का? क्या बेटी होना गुनाह था? आखिर किस बात के लिए इस दोनों को मारा गया? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन दोनों को जो मारा गया उसके बाद इनकी केस हुई होगी, केस के बाद क्या-क्या कुछ हुआ, जो प्रक्रियाएँ हुआ वो बताइए? जी, कहाँ तक पहुँची, क्या वो पकड़े गए? जी जैसे कि आपको मुजफ्फरपुर सरैया थाना के अंतर्गत अंशु कुमारी की जो शादी हुई थी, उनकी जो भी वहाँ से उनको ला करके पटना लाया गया था, जबकि मुजफ्फरपुर के जो निजी अस्पताल है वहाँ पर ना दिखा करके पटना पीएमसीएच लेके आए थे। बीच में ही वो घर पे ही, एक्चुअली में घर पे ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ आने के बाद ऑन द स्पॉट उनके हस्बैंड, उनके ससुर को अरेस्ट किया गया। वो भी पीड़ित परिवार के जो लोग उनको जबरन पकड़ के रखे थे, तब दोनों को अरेस्टिंग हुई है। और सीमा कुमारी के जो घर पे लोग थे, जो सास ससुर 2 लोग मौजूद थे। बाद बाकी जो उनके हस्बैंड हैं, जो ननद है, जिन जिन लोग का नाम आया है केस में, वो लोग दिल्ली रहते थे, दिल्ली जहाँ रहते हैं वहाँ। लेकिन घर पे जो थे वो उनकी सास और ससुर जो थे, उसमें से उनकी ससुर का अरेस्टिंग हुई है। बाद बाकी अभी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। और हम लोग उनके मुद्दा को लेकर के, हमारे 5 सूत्री मांग थी, प्रतिकार मार्च निकाला हम लोग दरभंगा जिला, कर्पूरी चौक से लेके समाहरणालय तक। और उस दिन डीएम सर नहीं थे चार्ज में वहाँ की डीडीसी मैम थी, उन्हें हम लोगों ने ज्ञापन सौंपी हैं। वहाँ से हम लोगों को जो है पॉजिटिव दिया गया है कि हम लोग जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करवाएंगे और जो भी लोग बचे हुए उसकी अरेस्टिंग होगी। हमारी जो मांग थी, उस मांगों को लेके भी उन्होंने कहा है कि ये पूरा होगी, जल्द से जल्द पूरा होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो भाई हैं, सीमा कुमारी की भाई, वो बोल रहे थे कि 10 तारीख 11 तारीख को रक्षाबंधन आ रही है, 11 को रक्षाबंधन है, हम चाहते हैं हमारी बहन को ये गिफ्ट मिले, जो भी इसमें सम्मिलित हैं उसकी अरेस्टिंग हो, और ये गिफ्ट मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन क्या, किससे, मैं इस न्याय के लिए गई हूँ, सब जगह गई हूँ, आवाज़ लगाई हूँ, यहाँ तक आप लोगों के माध्यम से यहाँ तक भी आई हूँ, उसी बेटियों की बात करने, हर घर की बेटियों की बात करने आई हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन सुस्त पड़ी है, हमारी सरकार नपुंसक बन बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तो देश में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। आखिर आगे तो आप लोग या हम ही लोग जब आगे आएंगे, या समाज के लोग जब आगे आएंगे, तभी ये चीज़ों की लिए आवाज़ उठा सकते हैं, या ये चीज़ कम हो सकती हैं। उम्मीद हम किससे करें, कहाँ जाएं? यानी कि अभी तक वो लोग हिरासत में नहीं लिए गए? नहीं, अभी तक उन लोगों को नहीं लिया गया है। और हाँ, अंशु कुमारी की भी जो घर पे जितने लोग थे, उनकी ननद थी, उनकी सास थी, बहुत सारी लोगों थी, लेकिन उसमें से सिर्फ उनकी सास अति ससुर और उनके हस्बैंड को अरेस्टिंग हुई है, न कि सास, न कि ननद, और एक उनके जेठ जी थे, उनकी भी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्या मतलब कुछ अलग से देकर सलटाया जा रहा है, मामला को सलटाया जा रहा है, क्या है ये? अंशु कुमारी के जो परिवार के कुछ लोग थे, वो जब मिलने के लिए गए एसडीएम सर से, तो उन्होंने कहा कि क्या आप उसमें उसकी सास ननद का नाम दिए हैं, वो तो हटा दीजिए, ये वो। तो कहना चाहते हैं आखिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो तो पदाधिकारी, वो तो प्रशासनिक लेवल पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको लगा कि कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, जो बोलेंगे वो ये लोग अपना कर लेंगे, सुनेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि महिला विकास मंच पूरा जागरूक है, और इस तरह की लोगों को और समाज में हो रही इस तरह की कुप्रथा को रोकने के लिए महिला विकास मंच हमेशा तत्पर है और आवाज़ लगाएगी। प्रियंका, मेरा एक और सवाल है आपसे। महिला विकास मंच जो है जागरूक है, तो ऐसे कई ऐसे केसेस होंगे जिसको आपने देखा होगा और अंजाम तक पहुंचाया होगा, कोई फल तो मिला होगा। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंजाम तक हमने जी बिल्कुल बहुत सारी हम लोगों ने इससे भी पहले हमारी बहुत सारी मांगे थी। कहीं मतलब हमारे जो संस्था है महिला विकास मंच, वो पूरे देश में काम कर रही हैं।
तो हर जगह की हर तरह की समस्याएं आती हैं। जो महिला विकास मंच एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिनकी आवाज़ को कुचला जाता है, जो पिछले लाइन में खड़े हैं, हमारे तबके के लोग, गरीब तबके के लोग, उनकी आवाज़ बनने के लिए महिला विकास मंच हमेशा तत्पर रहती है और आगे आती हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर बेटियों पे शोषण होती है, बहुओं पे शोषण होती हैं या प्रताड़ित होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम महिला दोषी हैं उस चीज़ों का। आज मैं अंशु और सीमा की ही बात नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी समाज में हमारी बहू बेटी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं। कुछ अपनी प्रतिष्ठा के कारण, इज्जत के कारण अपनी बातों को नहीं आगे रख पा रही हैं, चुप हैं कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार का इज्जत है, ये है, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो अभी भी ये तो मर गई, उसके बाद ये मुद्दा निकल के आई हैं। लेकिन बहुत ऐसी हमारी बहू हैं, बहुत ऐसी बेटी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं, घर में सह रही हैं वो चीज़ों को, लेकिन अपनी बदनामी के कारण, घर की बदनामी के कारण वो अपनी चौखट को नांग नहीं रही हैं, किसी के समक्ष खोल नहीं रही हैं मुँह। तो मैं कहना चाहूँगी तमाम हमारे जितने भी खास करके महिला लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आखिर आप दुश्मन क्यों बनते हैं महिलाओं का। मैं इसमें 80%, 100 में 80% महिला का दोष दूंगी इस चीज़ों में, क्योंकि घर में कितना नमक है, कितना तेल है, आज पोछा लगा कि नहीं, झाड़ू लगा कि नहीं, बहू खाना बनाई कि नहीं बनाई, ये हमारे घर में जेंट्स को पता नहीं रहती हैं, पुरुषों को पता नहीं रहती है। ये पता हम उन तक एक माध्यम बन के पहुंचाते हैं कि देखो ना, आज ना बहू घर में झाड़ू नहीं लगाई है, आज खाना नहीं पकाई। कार मार्च निकाली तो मैं उस गांव गई थी, सोहरा थाना आनंदपुर, और मैं वहाँ के उस थाना के जो अध्यक्ष थे उनसे मैं मिली। तो उन्होंने कहा मुझे कि देखिए मैम, हम लोग पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो भी लोग हैं उनकी अरेस्टिंग हो जाए। लेकिन लगे हुए हैं, कब तक लगे हुए हैं, हम तो यही जानना चाह रहे हैं, कब तक लगे हुए हैं, आखिर किस लिए चुप बैठे हैं आप लोग? कहाँ गए? नेपाल भाग गए क्या? विदेश भाग गए क्या? आप लोग ढूंढ जो इसका केस नंबर है 137 है, जो इसका केस नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि जो हमारा केस है वो तो बहुत धारा बहुत टाइट है, अच्छा से है, सब चीज़ मैंने देखी है बारीकी से। लेकिन सब प्रशासन यहाँ पे जो है सुस्त पड़े हैं, जिनको जागने की ज़रूरत है। अगर हमारी प्रशासन अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना शुरू कर देंगे ना, तो शायद हमारे समाज में हो रही इस तरह की समस्याएं जो हैं सो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका। तो प्रियंका पटना यहाँ पर आई हैं और हम लोग से मिली, और इनका ये जो मुहिम ये छेड़ी हुई है कि महिलाओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो दोषी है एक महिला ही है, यानी कि महिला ही एक महिला का दुश्मन बनती है। आखिर क्यों? आपकी वजह से एक दूसरी बेटी हो जो बहू बन के आई है, आखिर उसके साथ ऐसा रवैया क्यों? यहाँ पर एक भाई जो कि रक्षाबंधन अभी आने वाला है और वो कोशिश कर रहा है लगातार कि रक्षाबंधन के पहले अगर जो दोषी है, जो मेरी बहन को मारने वाला जो दोषी है, अगर वो पकड़ा जाता है तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी, और उतने सालों से बहन से जो राखी मैम ने बंधाया था उसका ऋण मैं चुका दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।